लोकसभा चुनाव में हरियाणा की हिसार सीट के लिए कांग्रेस के अंदर भारी घमासान मचने के आसार अभी से नजर आ रहे हैं। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने कांग्रेस के टिकट के लिए लगभग आधा दर्जन दावेदारों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है या उनकी सिफारिश करने का काम किया गया है। हिसार सीट पर साफ तौर पर कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमा है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का और दूसरा खेमा है पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा का। एसआर के ग्रुप में कुमारी शैलजा के साथ ही सारे के सारे नेता जुटे हुए हैं। हुड्डा खेमे की तरफ से हिसार सीट को लेकर 4 नामों की चर्चा सामने आई है। उनमें से 3 नाम खास तौर पर सक्रिय और एक्टिव तौर पर लिए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, पूर्व मंत्री संपत सिंह के बेटे गौरव संपत और पूर्व सांसद रामजी लाल के भतीजे चंद्र प्रकाश को हुड्डा खेमे ने अगली सीट के लिए, अगली टिकट के लिए प्रोजेक्ट करने का काम किया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से 3 नामों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। अलग अलग नेताओं ने इनकी पैरवी की है। जयप्रकाश खुद लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो इसलिए लगातार आदमपुर के अलावा हिसार सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। गौरव संपत सिंह भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व मंत्री संपत सिंह के बेटे होने के नाते उनके लिए पहचान की कोई दिक्कत नहीं है और उनका भी कई नेताओं ने अनुमोदन किया है, यानी उनकी दावेदारी का समर्थन किया है। पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश जहां पूर्व सांसद रामजी लाल के भतीजे हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा के नए सिपहसालार बने हैं। रिटायर होने के बाद हुड्डा खेमे को ज्वाइन करने वाले चंद्र प्रकाश की पैरवी भी हुड्डा खेमा कर रहा है, लेकिन उनका नंबर 3 रहेगा। पहले नंबर पर भूपेंद्र हुड्डा जयप्रकाश की दावेदारी का समर्थन करेंगे। दूसरे नंबर पर गौरव संपत सिंह को आगे करने का काम किया जाएगा और अगर किसी जाट चेहरे को टिकट नहीं मिलती है तो उन हालात में चंद्र प्रकाश की दावेदारी को आगे किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से कहिए या हुड्डा खेमे की तरफ से कहिए, चौथे दावेदार के तौर पर अशोक गोयल का भी नाम शामिल है। उद्योगपति से नेता बने अशोक गोयल की पैरवी करने के लिए ज़्यादा नेता सामने नहीं आए हैं, लेकिन वो खुद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। साफ तौर पर जाहिर है कि हुड्डा खेमा हिसार सीट को लेकर पूरी तरह से सीरियस है और 2024 के चुनाव में हिसार सीट को वो अपने खाते में डालना चाहता है। यही वजह है कि कांग्रेस की इस लड़ाई के अंदर हुड्डा खेमे ने हिसार में अपने दावेदारों की संख्या 3 से 4 कर दी है। यानी जिस भी नेता के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से ही हुड्डा खेमा अपना दावेदार बदल देगा। हिसार सीट को लेकर एसआर के गुट कहिए या कुमारी शैलजा गुट कहिए, उनकी तरफ से एक नई पैंतरेबाजी की गई है। शैलजा खेमे के हर नेता ने सिर्फ एक ही बात कहा कि हिसार जिला कुमारी शैलजा का अपना जिला है और यहाँ पर वो जिस भी नेता का समर्थन करेंगे, जिस भी चेहरे को प्रत्याशी बनाने के लिए सिफारिश करेंगे, वो मजबूत दावेदार होगा। यानी जिसको कुमारी शैलजा कहें उसी को हिसार सीट से कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए। कुमारी शैलजा खेमे की ये पैंतरेबाजी वास्तव में चौंकाने वाली है, क्योंकि किसी भी नेता का नाम आगे नहीं करके कुमारी शैलजा ने यहाँ पर सस्पेंस कायम कर दिया है और इस सस्पेंस के जरिए वो हुड्डा खेमे पर प्रेशर डालने का काम करेंगे। और ये सच्चाई भी है कि कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस से चले जाने के बाद अब हिसार जिले के अंदर जितना मजबूत हुड्डा खेमा है उसके बराबर ही कहीं ना कहीं एसआर के गुट भी मजबूत है। यानी कुमारी शैलजा जहां सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा हिसार में चेहरे हैं, वहीं रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के समर्थक नेता भी एक इम्प्रेसिव संख्या में, यानी एक निर्णायक संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। आदमपुर हल्के को लेकर और बवानीखेड़ा हल्के को लेकर साफ तौर पर किरण चौधरी के समर्थकों की संख्या वहाँ पर नजर आती है। वहीं रणदीप सुरजेवाला के समर्थक सभी के सभी हल्कों में थोड़े या ज़्यादा मौजूद हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी तीनों ही मिलकर हिसार सीट पर एक मजबूत दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनावों के हिसाब से यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम कांग्रेस की तरफ से भव्य बिश्नोई ने किया था, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने किया था। यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के पास भी जो नेता दावेदारी के तौर पर मौजूद हैं, उनका प्रेजेंट में दावा सिर्फ जयप्रकाश का मजबूत बनता है, क्योंकि जयप्रकाश पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लेकिन जयप्रकाश को टिकट दिलवाने से जहाँ हुड्डा खेमे को मजबूती मिलती है, वहीं एसआर के गुट यानी कुमारी शैलजा उनकी दावेदारी पर सहमत नहीं होंगी और उनकी टिकट को रुकवाने के लिए वो किसी मजबूत चेहरे को आगे रखने का काम करेंगी।
कुमारी शैलजा को गौरव संपत या चंद्र प्रकाश की टिकट से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अशोक गोयल को टिकट से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुमारी शैलजा आखिरी वक्त पर अपने पत्ते खोलने का काम करेंगी, यानी ऐसा प्रत्याशी मैदान में लेकर आएंगी जो हुड्डा खेमे को चौंकाने का काम करेगा। कुमारी शैलजा जानती हैं कि 2024 में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और ऐसे में वो कहीं न कहीं ऐसे चेहरे की तलाश कर रही हैं जो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के जयप्रकाश, गौरव संपत और चंद्र प्रकाश व अशोक गोयल से ज़्यादा हैवीवेट साबित होगा, ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा और उसके जीतने के गुंजाइश सबसे ज़्यादा होगी। यानी इन चारों ही दावेदारों को भी टिकट हासिल करने के लिए कहीं न कहीं कुमारी शैलजा का समर्थन और आशीर्वाद लेना होगा। जयप्रकाश उस कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, चंद्र प्रकाश अभी भी हुड्डा खेमे में हुए हैं तो वो भी हुड्डा साहब की परमिशन के बगैर कुमारी शैलजा के पास टिकट के समर्थन के लिए नहीं जा सकते हैं। संपत सिंह भी पूरी तरह से हुड्डा खेमे के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी टिकट की लॉबिंग के लिए शैलजा के साथ टाई अप करना आसान नज़र नहीं आता है, यानी संभव नज़र नहीं आता है। अशोक गोयल जरूर दोनों ही खेमों में जाकर टिकट की डिमांड कर सकते हैं, वो किरण चौधरी के पास भी जा सकते हैं, रणदीप के साथ भी जा सकते हैं, किरण चौधरी के अलावा शैलजा के पास जा सकते हैं और भूपेंद्र हुड्डा के पास भी जाकर टिकट मांग सकते हैं। लेकिन अशोक गोयल के पैरोकार ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो सभी खेमों में चक्कर काट कर आ चुके हैं, इसलिए उनकी वफादारी को लेकर कहीं न कहीं एक सस्पेंशन है, उनके ऊपर सवालिया निशान है। इसलिए चारों बड़े नेताओं में से कोई भी एक नेता उनकी दावेदारी का समर्थन करता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन साफ तौर पर जाहिर है जहां हुड्डा खेमा नंबर 1 पर जयप्रकाश का नाम लेगा, नंबर 2 पर गौरव संपत सिंह का नाम लेगा और नंबर 3 पर चंद्र प्रकाश का नाम लेगा, वहीं अशोक गोयल के लिए कहीं से कोई बड़ी सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है। लेकिन समीकरणों के हिसाब से अशोक गोयल भी एक अलग ही कहानी कांग्रेस के टिकट पर लिख सकते हैं। कुमारी शैलजा के ऊपर हिसार सीट का दारोमदार सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि कुलदीप बिश्नोई परिवार के कांग्रेस से चले जाने के बाद हिसार जिले की पॉलिटिक्स में कुमारी शैलजा ही कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा उनका रोब है और सभी हलकों में उनके सबसे ज़्यादा समर्थक भी हैं। बेशक बड़े चेहरों की संख्या हुड्डा के साथ नजर आती हो, लेकिन ये सच्चाई है वोट बैंक के हिसाब से, हिसार जिले की पॉलिटिक्स के हिसाब से, हिसार जिले के वोटरों के हिसाब से इस समय भूपेंद्र हुड्डा के बराबर कुमारी शैलजा ही नजर आती हैं। और 2024 के हिसार सीट की टिकट के लिए कुमारी शैलजा जिस भी नेता की तरफदारी करेंगी, जिस भी प्रत्याशी की दावेदारी को समर्थन देने का काम करेंगी, वो दावेदारी में कहीं न कहीं जयप्रकाश के बराबर की टक्कर का साबित होगा। यही वजह है कि 2024 में हिसार सीट को लेकर कांग्रेस की टिकट के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता और यहाँ पर सस्पेंस बरकरार रहेगा। यानी हिसार सीट को हासिल करने के लिए जहाँ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पूरा दमखम लगाने का काम करेंगे, वहीं कुमारी शैलजा भी अपने गृह जिले पर अपनी पसंद के प्रत्याशी को तुड़वाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। जहाँ भूपेंद्र हुड्डा खेमे ने पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं, वहीं शैलजा खेमे ने अपनी दावेदारी को लेकर, अपने दावेदार को लेकर कोई भी किसी तरह की चर्चा नहीं की है। उनके समर्थकों ने सिर्फ एक ही बात कही है कि जिसको कुमारी शैलजा टिकट दिलवाने का काम करेंगी, जिसको सिफारिश करने का काम करेंगी, वो टिकट के अलावा जीत का भी सबसे ज़्यादा दावेदार होगा। अब सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहेगा कि कुमारी शैलजा किस नेता को अपने प्रत्याशी के तौर पर प्रोजेक्ट करने का काम करेंगे, किसे वो फील्ड में लाकर, किसे टिकट की दावेदारी में लाकर वो विरोधियों को चौंकाने का काम करेंगे। यानी हिसार लोकसभा सीट की टिकट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के सामने की टक्कर होगी और दोनों ही नेता अपने समर्थक चेहरे को, अपने समर्थक नेता को टिकट दिलवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। अब देखने की बात ये कि कुमारी शैलजा अपने इस गृह जिले की सीट पर कौन सा नया गेम खेलेंगी, कौन सा नया प्रत्याशी लेकर आएंगी, किस दमदार चेहरे को वो टिकट के दावेदार के तौर पर पेश करने का काम करेंगे। हिसार संसदीय सीट को लेकर किरण चौधरी के इफेक्ट को नकारा नहीं जा सकता, वहाँ पर रणदीप सुरजेवाला की टीम को अनदेखा नहीं किया जा सकता और ऐसे में एसआर के गुट की मजबूत ताकत कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा खेमे को बराबर की टक्कर देती हुई नजर आती है। हुड्डा खेमे के लिए चैलेंज की बात रहेगी कि वो किस तरह से अपनी पसंद के चेहरे को टिकट दिलाने में सफल हो पाते हैं। हिसार सीट को हासिल करना ना तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए आसान होगा और कुमारी शैलजा के लिए भी दमदार प्रत्याशी के बगैर
हुड्डा खेमे के प्रत्याशी की टिकट कटवाना आसान नहीं होगा। अब देखने की बात यह है कि हिसार सीट को हासिल करने के लिए दोनों ही बड़े नेता क्या पैतरा आजमाते हैं, क्या रणनीति अपनाते हैं और इनमें से कौन सा नेता हिसार सीट पर अपनी पसंद का प्रत्याशी उतराने में सफल हो पाता है। हिसार सीट की कांग्रेस की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।